रहा, ये सफर चलता रहा, बहुत सारे चैलेंजेज आए, बहुत सारी परेशानियां आए, और परेशानी और चैलेंज जो आती है ना, वो हमेशा हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब एक बीज को जमीन में हम डालते हैं, जब एक बीज को जमीन में हम डालते हैं, उस बीज का दो तरफ से विकास होता है। एक तो जमीन के ऊपर होता है जो दिखता है, टाइटल क्या है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मर्सिडीज ले लिया इन्होंने, फॉरेन ट्रिप गए, ये इतनी बड़ी नेटवर्क है, इतने लोग प्यार करते हैं, ये तो दिखता है। लेकिन इस बीज का एक विकास होता है जो जमीन के नीचे होता है, जो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं। अगर कोई पेड़ ऐसा है जिसका विकास सिर्फ ऊपर हुआ है, एक्सटर्नल हुआ है, लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस पेड़ की जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती। केले का पेड़ है, बड़ी खूबसूरत ऊपर से है, एक लड़का आया ऐसे धक्का दिया, पेड़ गिर गया। लेकिन बरगद का पेड़ है, जितना ऊपर उससे कई गुना नीचे है, और नीचे की चीज क्या है, एथिक्स है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, आपका स्किल्स है, एटीट्यूड है। ये सब चीज जब डेवलपमेंट आपका होता है तो आपकी जिंदगी बहुत बड़ी होती है। मेरे दोस्त, हो सकता है परिस्थितियां नेगेटिव हो जाए, सिचुएशन पॉजिटिव ना रहे, और पतझड़ का महीना आ जाए और पत्तियां गिर जाएं, पेड़ सूखे लगने लगे, लोग देख के हंसे, लेकिन चूंकि जड़ें इतनी गहरी है कि जैसे ही सावन का महीना आएगा ना, फिर हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितना काम करते हो, इसके ऊपर कितना काम करते हो। अच्छा, ऊपर का डेवलपमेंट आसान है या नीचे का डेवलपमेंट आसान है? नीचे का बहुत मुश्किल है, कंकड़ है, पत्थर है, जमीन है, पथरीली जमीन है, उसको तोड़ना, कैसे 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 जड़ें अंदर जाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ऊपर है वो नीचे के कारण है। दोस्तों, जब मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, मैं बहुत परेशान था। मैं सोचता था क्यों ऐसा हो रहा है, कितने लोग को बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, ईमानदारी से। सर, आप लोग तो सक्सेसफुल होने वाले हो, पक्का। क्यों होने वाले हो? जब एक लड़का किसी राजा के घर में पैदा होता है, पैदा होने वाले दिन ही वो राजा होता है, कोई दो रात तो नहीं है। लेकिन वो राजा अपने बेटे को गुरुकुल में भेजता है, जंगलों में भेजता है कि जाओ, जा करके पानी में रहो, बरसात में रहो, गर्मी सहो, जाड़ा के सहो, आम लोगों के बीच में रहो, खाना इकट्ठा करो, गुरु की सेवा करो, आंधी और तूफान को झेलो। क्योंकि वो राजा अपने बच्चे को एक्चुअल राजा बनाना चाहता है। जब भगवान हमें प्रॉब्लम देता है तो क्यों देता है? एक्चुअल लिजिबिलिटी बनाना चाहता था, एक्चुअल लीडर बनाना चाहता था, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा था। मैं रो रहा था, मैं परेशान हो रहा था। जानते दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा नास्तिक कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा नास्तिक वो है जो अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं है। क्योंकि ये परिस्थितियां किसने दिया है? ऊपर वाले ने दिया है। और ऊपर वाले ने जो दिया है उससे खुश नहीं हो, इसका मतलब है ऊपर वाले पे आपको विश्वास नहीं है। अरे, नास्तिक वो नहीं है जो मंदिर में नहीं जाता, नास्तिक वो नहीं है जो पूजा नहीं करता। एक्चुअल नास्तिक वो है जो अपने आप की सिचुएशन में क्रिटिसाइज करता है, कंप्लेन करता है और हमेशा दुखी रहता है। एक्चुअल नास्तिक वो है। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि वो वही देगा जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो नहीं देगा जो हम चाहते हैं। हमारा छोटा सा बच्चा है, वो टीवी देखना चाहता है, हम उसको स्कूल भेजते हैं, वो बच्चा खुश होता होगा, दुखी होता होगा? दुखी होता होगा, क्योंकि उसका मन क्या है? टीवी देखने का है। लेकिन हम उसे क्या देते हैं? जो वो चाहता है वो देते हैं, या जो उस बच्चे के लिए जरूरी है वो देते हैं? जो बच्चे के लिए जरूरी है वो देते हैं। तो हमारा भगवान, जैसे अपने बच्चे को आप प्यार करते हैं, हमारा भगवान हमें प्यार करता है कि नहीं प्यार करता है? तो हमें क्या देगा? जो हम चाहते हैं, जो मेरे लिए जरूरी है। जो जरूरी है वो दे रहा है, तो उसको उसी तरीके से लीजिए कि वो आपके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, आपके विकास के लिए जरूरी है। ना सुनना जरूरी है, मजाक उड़ाना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप एक्चुअल लीडर बन ही नहीं सकते। तो दोस्तों, एक प्रोसेस है ये। इस प्रोसेस में जब आप जाते हैं तब आपको एक्चुअल आपके अंदर की चीजें बाहर निकलती हैं। नींबू को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? अंदर की चीज बाहर आती है ना। जब हमारी परिस्थितियां निगेटिव होती है, परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो हमारे अंदर की चीज बाहर आती है। कमजोर आदमी रोने लगेगा, ताकतवर आदमी और ताकतवर बन जाएगा। तो सिचुएशन तो सेम होगी,
ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम शीशे के बने हैं या हम लोहे के बने हैं। अगर हम शीशे के बने होंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, अगर हम लोहे के बने होंगे तो और इस्पात बनेंगे, और मजबूत बनेंगे, और ताकतवर बन के उभर के आएंगे। दोस्तों, चीजें चलती रही।